Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today I am going to finish the remaining chapter of economics from class 12, that is the aggregate demand and aggregate supply and their related concept. कंजम्पशन फंक्शन है ना, तो दैट इज़ आर टॉपिक। देखिए लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि कंजम्पशन क्या है ना। चैप्टर था हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और जैसा कि मैंने बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, प्लांट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट जो डिमांड है उसका क्या मतलब है, सी प्लस आई है ना, प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट है ना। सी का मतलब था कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड, आई का मतलब था इन्वेस्टमेंट है ना ऑफ द प्रोड्यूसर, जी का मतलब था एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब था इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ना। तो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड है ना, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो वर्ड है ना, एक्सपेंडिचर वर्ड है ना, उसी से ही निकला है कंजम्पशन वर्ड है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि उस कंपोनेंट के बारे में, किसके कंपोनेंट के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के बारे में। चार कंपोनेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम है ना। तो सी का मतलब था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बात करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ना। ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, इनकम के साथ है ना। मैंने आपको बताया था कि कंजप्शन और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स इफ़ द इनकम इज़ इंक्रीज, इट मीन्स कंजप्शन इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज है ना, एंड इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है। तो व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। तो कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप है, एल्जेब्रिक रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं ये कंजम्पशन फंक्शन है ना। और ये हमें बिहेवियर दिखाता है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, किसके साथ, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के साथ है ना। हमारी इकोनॉमी में जो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम है ना, तो उस इनकम के अक्रॉस है ना, जो अलग अलग कंजम्पशन किए जाता है, एक्स हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है ना, उसी का बिहेवियर ये हमें दर्शाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है। कंजम्पशन फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम है ना। तो कंजम्पशन और इनकम यानी कि वाई, सी फॉर कंजम्पशन एंड वाई फॉर इनकम, इनके बीच का जो क्या कहते हैं एल्जेब्रिक रिलेशनशिप है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या एल्जेब्रिक रिलेशनशिप है, उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहली बात यह है कि देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम इज़ ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजप्शन, दिस लीड टू द नेगेटिव सेविंग। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था है ना, जब मैं कंजम्पशन के बारे में आपसे बात कर रहा था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा था, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कंजप्शन, और मतलब कि एक टेबल के थ्रू मैंने बताया था आपको, जिसमें एक तरफ इनकम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ कंजम्पशन लिखा हुआ था, और मैंने बताया था कि अगर इनकम ज़ीरो हो फिर भी कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो हो तो आप कंजम्पशन करना छोड़ दो, ठीक है। बिना कंजम्पशन के आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे है ना। विदाउट ईटिंग फूड यू कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल है ना, एंड फॉर परचेजिंग द फूड है ना यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। तो कंजम्पशन के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो होगी है ना, तो भी आप कंजम्पशन करोगे। कैसे कंजम्पशन करोगे, बोरो करोगे किसी ना किसी से, ठीक है। तो व्हेन y इज इक्वल्स टू ज़ीरो देयर इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, दैट कंजम्पशन इज़ नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ना। उस कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ना। और ऑटोनॉमस कंजप्शन से बच्चों क्या होता है, नेगेटिव सेविंग होती है, ठीक है। अगर मेरी इनकम ज़ीरो है, ठीक है, और मुझे कंजप्शन करना है 30 यूनिट का, तो मुझे 30 रुपीज़ किसी से उधार लेने होंगे है ना। और सेविंग का क्या फार्मूला होता है, इनकम माइनस कंजप्शन इक्वल्स टू सेविंग। इनकम ज़ीरो है, कंजप्शन 30 है, तो सेविंग माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा, कंजप्शन इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। ये आप जानते हैं, कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो राइज इन इनकम कॉज अ राइज इन कंजप्शन है ना। इनकम का बढ़ना कारण है कंजप्शन के बढ़ने का है ना, और कंजप्शन बढ़ता है तो
क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनकम भी बढ़ जाती है ना। द एंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ सी, अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल एज, है ना। सो द रेट एट विच द सी इंक्रीज ऑफन लैग बिहाइंड द रेट एट विच द वाई इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। इट मीन्स दैट कि जो भी टोटल इनकम हम अर्न कर रहे हैं, है ना, पूरी इनकम को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं करते। उस इनकम का कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, है ना, और बाकी के पार्ट का हम कंजप्शन करते हैं। तो जो पार्ट हम सेव करते हैं उसे सेविंग करते हैं। जैसे इनकम 100 रुपीज़ है हमारी, तो हम कंजप्शन थोड़ा कम करेंगे, यानी 80 रुपीज़ का करेंगे, 90 का करेंगे, 60 का करेंगे, है ना, और कुछ पार्ट उसमें से बचा लेंगे। जैसे मेरी 100 की इनकम थी और मैंने 80 की कंजप्शन किया, तो 20 की मैंने सेविंग की, है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस रेट से कंजप्शन इंक्रीज़ होता है ना, उससे ज़्यादा रेट से इनकम इंक्रीज़ होती है। इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और कंजप्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, यानी कंजप्शन लैग बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीज, यानी वाई इंक्रीज फास्टर देन सी। जो इनकम इंक्रीज होती है ना, वो ज़्यादा तेज़ी से होती है कंजम्पशन के रिलेशन में। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में, मतलब टेबल के थ्रू जो हम प्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कंजम्पशन फंक्शन इज़ अ एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल में इनकम दिख रही है 0, 50, 100 एंड 150। दूसरी तरफ कंजप्शन दिख रहा है 20, 60, 100 एंड 140। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जब इनकम 0 है तभी भी कुछ मैक्सिमम कंजम्पशन है, और मैक्सिमम कंजम्पशन है 20। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। दूसरा है कि इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए सी और वाई क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है। और जिस रेट से वाई इंक्रीज़ हो रहा है ना, उससे कम रेट से सी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वाई इंक्रीज़ फास्टर देन सी, है ना। और इनकम का कुछ जो हिस्सा है उसको हम कंज्यूम करते हैं और बाकी कुछ बचे हुए हिस्से को हम क्या करते हैं, सेव भी करते हैं, है ना। एंटायर इनकम को हम कभी क्या नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन का एक टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देखते हैं। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखिए तो यहाँ पर एक डाटा सेट भी दे रखा है ना, यही डाटा जो सेट था वो टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी आप लोगों ने देखा था, ठीक है। यहाँ पर इनकम 0 है, 50 है, 100 है, 150 है, कंजप्शन 20 है, 60 है, 100 एंड 140 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस पर हमने जो शो किया है वो है इनकम, और वाई एक्सेस पे जो शो किया है वो है कंजम्पशन। अब इसकी मदद से हमने इसको यहाँ पर प्लॉट किया है ना। तो आप देख सकते हैं ये लाइन, यानी कि किसकी लाइन है, कंजम्पशन की लाइन है। कंजम्पशन पहले कितना था, 20, तो ये हमने 20 पे प्लॉट किया है। उसके बाद कंजम्पशन कितना है यहाँ पर, 60, है ना। तो यहाँ पर हमने 60, 50 पर इसको प्लॉट किया है। फिर तीसरे में कंजम्पशन 100 है और यहाँ पर जो इनकम है वो भी 100 है, तो वो यहाँ पर प्लॉट हो गया। और लास्ट में देखिए यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो कितना गया है आपका, 140 गया है ना। तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इसको भी यहाँ पर डिनोट कर दिया है ना। ये मैंने पॉइंट बना के एक लाइन सीधी खींच दी। इसी प्रकार से यहाँ पर इनकम बना, और इनकम का मैंने बताया था कि जो इनकम की लाइन होती है, और इनकम को एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं ना, और इसकी जो लाइन होती है वो हमेशा 45 डिग्री पे ही बनती है ना। और जिस लाइन पर इनकम और कंजम्पशन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है ना, द पॉइंट व्हेन वी हैव नो इनकम, है ना। क्या कहते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें कोई सेविंग नहीं होती, नो इनकम नहीं, नो सेविंग कह सकते हैं हम। यहाँ पर हमारा कंजप्शन और इनकम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है कंजम्पशन के बीच में और इनकम के बीच में। उसके बाद टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा, है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ा। अब हम देखेंगे जो लाइन है सी लाइन, सी मतलब कंजम्पशन की लाइन है,
है ना, उसका हम स्लोप कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया था अगर इकोनॉमिक्स में आपको किसी भी कर्व का अगर स्लोप निकालना है तो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप स्लोप निकाल पाएंगे। तो कंजम्पशन फंक्शन पता करने के लिए, और एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए अब हम ग्राफ देखते हैं और ग्राफ की मदद से स्लोप निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए स्लोप, तो सबसे पहले हमने प्लॉट किया कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन को, है ना। वाई एक्सिस हमने फिर से वही कंजम्पशन शो किया, एक्स एक्सिस पे इनकम शो की है ना, और उसी जो डाटा था जिसमें हमने टेबुलर डाटा गिवन था हमारे पास, उसी डाटा से हमने यहाँ पर कंजम्पशन का यहाँ पर कर्व बनाया है। तो जैसे कि मैंने बताया था चेंज इन एक्स एक्सिस अपॉन चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में एक पॉइंट देख रहे हैं आप सी, है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम वाई एक्सिस पर जाएंगे तो कंजम्पशन होगा हमारा 140, है ना, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो इनकम होगी हमारी 150, है ना। उसी लाइन में अगर हम थोड़ा सा नीचे देखिए, दो डॉट अगर हमें कहीं भी लगा सकते हैं। पहला डॉट मैंने सी पर लगाया, है ना, उसके अक्रॉस में उसके ऊपर भी कोई लगा सकता हूँ डॉट, और कोई नीचे भी पॉइंट यहाँ पर एम्फेसाइज कर सकता हूँ। तो मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी देखा तो 100 थी, है ना, वाई एक्सिस पर। उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस पर इनकम उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखी, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो 100 निकला। तो चेंज इन कंजप्शन हुआ मेरा 40 और चेंज इन इनकम हुआ 50। अब स्लोप हुआ मेरा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन सी का मतलब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो 40 अपॉन 50 यानी कि 140 से 100 तक गया, कंजप्शन कम हो गया, और इनकम कितना बढ़ गया, 100 टू 150 बढ़ गया, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यानी कि स्लोप ऑफ लाइन सी कितना आ गया, 0.8। अब ये 0.8 का मतलब क्या हुआ, और एक एम पी सी का मतलब क्या है। देखिए एम पी सी की मैं आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। एम पी सी की सिंपल डेफिनेशन है कि चेंज इन कंजप्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन, है ना, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये है एमपीसी की एक बहुत सबसे सिंपल डेफिनेशन। अब एमपीसी का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, जो स्लोप है सी लाइन का, यानी कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है आपका एमपीसी का, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है, देखिए चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यहाँ पर देखिए हमारा कितना आया है, 0.8 आया है, ठीक है। सो इस 0.8 का मतलब है कि जब मेरी इनकम होगी 1 रुपीज़ तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा, उस 1 रुपीज़ में से 0.8, है ना, रुपीज़, है ना। तो यहाँ पर एमपीसी का क्या मतलब हुआ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, चेंज इन कंजप्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, है ना। कंजम्पशन का चेंज होना किसकी वजह से, इनकम की चेंज होने की वजह से, है ना। यहाँ पर चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई कितना आया बच्चों, 0.8 आया है। उस 0.8 का यहाँ पर सीधा सीधा सा क्या मतलब है कि 1 रुपीज़ की अगर मेरी इनकम होगी तो उसमें से 0.8 रुपीज़ का मेरा क्या होगा, कंजम्पशन होगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इसी से ही एक रिलेटेड वर्ड है एपीसी, है ना, इसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये एपीसी क्या है और एपीसी और एमपीसी कैसे डिफरेंट हैं। एमपीसी के बारे में मैंने बताया था आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। एक सिमिलर वर्ड है जिसका मतलब होता है एपीसी, इसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, चेंज इन कंजप्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है। ये था एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। और अगर कोई इसकी वही वैल्यू आती, जैसे कि पिछले जो अभी हमने प्रेजेंटेशन देखा था उसमें 0.8 आ रहा था एमपीसी, उसका ये मतलब था कि अगर 1 रुपीज़ की इनकम है ना, अगर इनकम 1 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई है तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज़ होगा, 0.8 रुपीज़, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अगर इनकम 1 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई है तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज़ होगा, 0.8 रुपीज़ का। तो हम क्या इसको कहते हैं एमपीसी, ठीक है। अगर अब बात करते हैं हम एपीसी की,
सबसे पहले एमपीसी और एपीसी में दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, क्या कि ये दोनों ही एक रेशियो हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, रेशियो हैं। और किसके रेशियो हैं ये, कंजम्पशन और इनकम के, ठीक है। तो व्हाट इज़ एपीसी नाउ, एपीसी इज एज अ रेशियो बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, ठीक है। तो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का बीच का जो रेशियो है उसी को हम एपीसी कहते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज सिर्फ सी अपॉन वाई, और एमपीसी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। एपीसी मीन्स सी अपॉन वाई एंड एमपीसी मीन्स चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो दोनों ही थोड़े से अलग हैं, ठीक है। जो एमपीसी है यहाँ पर वो ये बताता है कि अगर इनकम चेंज होगा, अगर इनकम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन होगा, यानी कि इनकम का एक कितना पार्ट क्या होगा, कंज्यूम होगा। अगर मान के चलिए एमपीसी हमारी 0.8 आई है, तो यानी कि अगर, तो इसका ये मतलब है कि इनकम 1 रुपीज़ से बढ़ी है तो कंजम्पशन 0.8 रुपीज़ से बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये मतलब था किसका, एमपीसी का, ठीक है। नाउ लेट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, यानी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हमने उसका टेबल पढ़ा, टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा, है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ा, कर्व पढ़ा हमने उसका, एमपीसी के बारे में पता चला, एपीसी के बारे में पता चला। अब हम देखेंगे इसका एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है। तो ये जो आपको एक क्वेश्चन दिख रही है रेड कलर से अपनी स्क्रीन पर, सी इज़ इक्वल्स टू, है ना, सी बार प्लस बी वाई, है ना, सी बार प्लस बी वाई। तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसको देखते हैं, इस पहले इक्वेशन को देखते हैं और इस इक्वेशन का फ़ायदा हमें क्या होगा और इक्वेशन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं ये भी हमें पता चलेगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उससे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी देर से हम कंजम्पशन फंक्शन कह रहे थे, तो अब इस कंजम्पशन फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन आपके सामने है ये, जिसमें C इज़ इक्वल्स टू, यानी कंजम्पशन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कंजम्पशन हमारा किसके बराबर होता है ना। तो सबसे पहले है सी बार, सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार का क्या मतलब है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जी हाँ, ये वही कंजम्पशन है, जब इनकम ज़ीरो होता है तो मिनिमम लेवल का कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता था, तो और मैंने बताया था कि उस कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सी है उसका मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई, इस बी का मतलब है आपका यहाँ पर एम पी सी, बी का क्या मतलब है यहाँ पर एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी इज इक्वल्स टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी का क्या मतलब है बच्चों यहाँ पर, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या बनी, सी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। सी का क्या मतलब था यहाँ पर, ऑटोनॉमस कंजप्शन। बी का क्या मतलब था, एमपीसी, यानी कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, है ना, इनटू इनकम, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल हमारे सामने गिवन है, मान के चलिए, जिसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 20, है ना, और एमपीसी की वैल्यू दे रखी है 0.8। एमपीसी कितना दे रखा है, 0.8। अब आपसे कहा गया है कि यूजिंग द कंजम्पशन इक्वेशन या कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट द कंजम्पशन व्हेन इनकम इज़ 50, 100 एंड 150, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया जब इनकम 0 हो, 50 हो, 100 और 150 हो, है ना, तो कंजप्शन निकालिए, ठीक है। और आपको कुछ बताया गया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना था, 20, है ना, और एमपीसी कितना था, 0.8। तो अब हम यहाँ पर कंजम्पशन इक्वेशन को फॉलो करते हैं। कंजम्पशन इक्वेशन बच्चों हमारी कहती है सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, है ना। सी बार का क्या मतलब था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्वेश्चन में मेंशन कितना था, 20। 0.8 एमपीसी भी गिवन था और इनकम थी हमारी बच्चों पहले 0, ठीक है। तो इनकम मैंने पुट करी 0, तो कंजम्पशन आया 20। फिर उसके बाद सेम इक्वेशन फिर से पुट करूँगा मैं, सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन, बी का मतलब एमपीसी और वाई का मतलब 50। इसको मैंने सॉल्व करा तो मेरा कितना आया यहाँ पर 60। फिर तो इसका मतलब जब मेरी इनकम 50 थी तो कंजम्पशन कितना था, 60। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सेम किया, है ना, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ किया, है ना, इनकम पुट करा यहाँ पर, इस बार मैंने 100, तो फिर मेरा कंजप्शन कितना आया, 100। फिर फोर्थ बार में मैंने फिर से कंजप्शन इक्वेशन को यूज़ करा, है ना, इस बार मैंने
इनकम कितना रखा 150, तो इनकम मेरा 150 था, तो कंजप्शन कितना हुआ 140। तो इस प्रकार से हम कंजम्पशन फंक्शन का कंजप्शन एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जो अभी मैंने बताई आपको कंजप्शन फंक्शन की, उसका हम यूज़ कर सकते हैं क्या निकालने के लिए, कंजप्शन को निकालने के लिए, है ना। और हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ऑटोनॉमस कंजप्शन पता होना चाहिए और एमपीसी पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेविंग की, है ना, सेविंग कर्व की, सेविंग के टेबुलर प्रेजेंटेशन की, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर सेविंग फंक्शन की, ठीक है। जिस प्रकार से हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, है ना, कंजम्पशन फंक्शन रिलेशन एल्जेब्रिक रिलेशनशिप था कंजम्पशन और इनकम के बीच में, इसी प्रकार से सेविंग फंक्शन भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। किसके बीच में, सेविंग के बीच में और इनकम के बीच में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है इनकम के बारे में, इनकम इज़ इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। अगर मेरी इनकम 100 रुपीज़ है तो उसका कुछ पार्ट कंजप्शन होगा और बाकी बचा हुआ पार्ट मैंने क्या किया होगा, सेव किया होगा, ठीक है। तो इनकम का एक पार्ट अगर कंजप्शन होता है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, इनकम का सेविंग होता है, ठीक है। तो ये था सेविंग का यहाँ पर बिहेवियर। अब यहाँ पर सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, सेविंग के बीच में और इनकम के बीच में क्या कहलाती है, सेविंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। वंस सी फंक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर आप सी फंक्शन सीख गए तो एस फंक्शन भी आप इजीली ड्राइव्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले इसके लिए अब हम टेबल देखते हैं, टेबल से टेबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं हम, तो उससे हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। तो पहले हम कंजप्शन टेबल से स्टार्ट करते हैं। जब इनकम 0 थी, 50 थी, 100 थी, 150 थी, तो कंजप्शन कितना कितना था। सेम टेबल का यूज़ करके हम यहाँ पर सेविंग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो जैसे कि पता है, मैंने बताया था आपको, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब सेम फार्मूला यूज़ करके हम सेविंग निकालेंगे, तो सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजप्शन, है ना। तो यही डाटा को यूज़ करके देखिए मैंने यहाँ पर सेविंग निकाली, तो सेविंग कितनी थी मेरी, 0 माइनस 20, यानी कि 0 इनकम और 20 माइनस कंजप्शन, तो -20 हो गई मेरी यहाँ पर सेविंग, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट मैं आगे यूज़ करूँगा, है ना। इनकम माइनस कंजप्शन, है ना, तो इनकम कितनी 50 और कंजप्शन कितना है 60, तो 50 माइनस 60 -10। उसके बाद कंजप्शन, इनकम कितना है 100, कंजप्शन कितना है 100, 0, और लास्ट में 150 इनकम माइनस 140 कंजप्शन, यानी कि 10 की क्या हो गई यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग। तो इस प्रकार से ये सेविंग फंक्शन है आया यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में और इसकी रिलेशनशिप के बारे में, इनकम और सेविंग का क्या रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप से हमें क्या पता चलता है, पहला s -20 था जब इनकम कितना था 0, है ना, बिकॉज c उस समय क्या था 20। तो जब यहाँ पर c क्या होता है 20, यानी कि कंजप्शन जब होगा कितना, ऑटोनॉमस कंजप्शन अगर 20 होगा, है ना, तो सेविंग यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 20 होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत ऑर्डिनरी है, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको। दूसरा एस फंक्शन से हमें क्या पता चलता है ना, एस एंड वाई, है ना, आर पॉजिटिव रिलेटेड, है ना। वाई इंक्रीज हो रहा है और सेविंग भी इंक्रीज हो रही है ना, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो पॉजिटिव रिलेटेड है। और तीसरा एस रिमेन लोअर देन वाई, है ना, एस हमेशा कम होता है किससे, वाई से, है ना। इट इज़ नेवर ग्रेटर देन वाई, ये कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सेविंग इनकम का एक पार्ट होता है ना। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और इनके कर्व। सो लेट जस्ट सी दिस सेविंग फंक्शन। तो ये सेविंग फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग शो किया है, और मैंने यहाँ पर सेविंग का कर्व, है ना, यहाँ पर क्रिएट किया है इससे, है ना, ग्राफ में प्लॉट किया है। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ पर इनकम 0 थी तो यहाँ पर C था 20, तो जब C होगा 20 तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन, है ना। उसी समय जितना C होगा उतना ही सेविंग काय में होगा, माइनस में। C यहाँ पर 20 रहा होगा, यानी कंजप्शन 20 रहा होगा, तो सेविंग कितना हो जाएगा, -20। दूसरी तरफ जब यहाँ पर कंजप्शन और इनकम सेम रहे होंगे तो सेविंग कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि C और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस समय, c और y उस समय सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर c और जब इनकम यानी कंजम्पशन और इनकम
इनकम जब इक्वल होते हैं तो सेविंग कितना आता है, ज़ीरो आता है। और उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट जब वो होता है जब सेविंग अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसका ये भी मतलब है कि अब कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हमें बोरोइंग नहीं करनी होगी, है ना। कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हमें बोरोइंग नहीं करनी होगी इस पॉइंट के बाद, है ना। और लास्ट ऑब्जर्वेशन इसमें ये है ना, कि जब इनकम यहाँ पर 150 थी तो सेविंग कितनी हो गई, पॉजिटिव की 10 हो गई। तो यानी कि वाई और एस का यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। इनकम की बढ़ने की वजह से ही सेविंग प्लस हुई है, यानी कि पॉजिटिव हुई है, ठीक है। और जो इनकम है इज़ ऑलवेज भी ग्रेटर देन सेविंग, इनकम हमेशा सेविंग से ग्रेटर होगी, है ना, बिकॉज सेविंग इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम। तो हम यहाँ पर सेविंग की रिलेशनशिप देखी, ठीक है। सेविंग रिलेशनशिप यहाँ पर हमने किसके साथ देखी, इनकम के साथ देखी, ठीक है। सेविंग फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये फंक्शन रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग के बीच में, है ना। अब देखिए यहाँ पर एस स्लोप, जैसे कि हमने सी स्लोप देखा था वैसे ही है एस लाइन स्लोप, है ना। एस लाइन स्लोप से हमें एमपीएस पता चलेगा और सी लाइन स्लोप से अगर आपको याद हो तो हमने एमपीसी निकाला था। अब एमपीएस का यहाँ पर देखिए क्या मतलब है, एमपीएस का मतलब है यहाँ पर चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन सेविंग इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए कोई से भी, उसके बाद चेंज इन सेविंग निकाली जो कि 10 से 0 हुई, है ना। और चेंज इन इनकम निकाली जो कि 100 से 50 यानी कि 50 हुई। तो जब मैंने इनका रेशियो निकाला तो 0.2 आया। तो इसका मतलब ये है कि इनकम अगर 1 रुपीज़ से इंक्रीज़ होगी तो सेविंग कितनी इंक्रीज़ होगी, 0.2, है ना। दोबारा बताता हूँ, अगर सेविंग 1 रुपीज़ से अगर इनकम 1 रुपीज़ से इंक्रीज़ होती है तो सेविंग कितनी होगी मेरी, 0.2 रुपीज़ की होगी, है ना। तो ये था आपका स्लोप ऑफ एस लाइन, है ना, या फिर एस्टिमेशन ऑफ एमपीएस, है ना। एक दूसरा सिमिलर वर्ड है जिसको मैं कहता हूँ एमपीएस। जैसे मैंने वहाँ पे कहा था एमपीसी और एमपी और एपीसी ये सिमिलर वर्ड हैं, उसी प्रकार से एमपीएस और एपीसी भी सिमिलर वर्ड, एपीएस भी सिमिलर वर्ड हैं। देखते हैं अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है और एपीएस का फॉर्मूला। तो एपीएस एंड एमपीएस, है ना। एमपीएस जैसे कि मैंने बताया था आपको, है ना, चेंज इन सेविंग इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, है ना। तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। सेम वर्ड है एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस का क्या मतलब है, एपीएस इज़ अ रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। टोटल सेविंग और टोटल इनकम का बीच का जो रेशियो है उसको कहते हैं एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला बच्चों होता है सेविंग अपॉन इनकम, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, है ना। दोनों में एक बात सेम है कि दोनों ही रेशियो हैं, है ना, और दोनों ही पॉजिटिव रिलेटेड हैं किससे, इनकम से, ठीक है। तो जो भी हमने ग्राफ देखा था उस ग्राफ के डाटा के हिसाब से इसमें यहाँ पर एपीएस और एमपीएस इसने निकाला है ना। तो एपीएस का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था इज़ अ रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। सो एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई एंड एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। जैसे कि एपीसी का फॉर्मूला था बच्चों, है ना, सी अपॉन वाई, है ना। एमपीसी का फॉर्मूला था चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इसी प्रकार से ये 2 फॉर्मूले और हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने कंजम्पशन फंक्शन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था, इसी प्रकार से अब हम सेविंग फंक्शन को, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या है, यानी कि एस जो सेविंग फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई इंटू 1 माइनस बी इंटू वाई, है ना। यहाँ पर जो माइनस का सी बार है उसका मतलब है ऑटोनॉमस कंजप्शन नेगेटिव, है ना। तो ऑटोनॉमस सी का मतलब, सी बार का मतलब पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो क्या था, ऑटोनॉमस कंजप्शन। और ऑटोनॉमस कंजप्शन अगर माइनस में हो तो वो सेविंग फंक्शन में यूज़ होता है। प्लस बी वाई पढ़ा था हमने कंजम्पशन फंक्शन में। अब यहाँ पर 1 माइनस बी और y है। 1 माइनस बी का क्या मतलब होता है बच्चों, पहले b का मतलब होता था बेटा हमारा MPC, 1 माइनस बी का मतलब है यहाँ पर बच्चों MPS, ठीक है, इंटू वाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सेविंग फंक्शन का जो इक्वेशन है वो क्या है, माइनस का ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस MPS इंटू इनकम, है ना। तो बच्चों ये क्या है, सेविंग फंक्शन है ना, और ये सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है, ठीक है। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम MPC एंड MPS का और APC एंड APS का। पहले एक बार फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। APC इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू C अपॉन वाई। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। ठीक, अब बात करेंगे APS की, है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। इसका क्या फार्मूला होता है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, या फिर इट इज़ अ रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, है ना। बात करेंगे MPC की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, चेंज इन कंजम्पशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। ठीक है, बात करेंगे MPS की, तो MPS का क्या मतलब होता है? चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, है ना। तो इसका क्या मतलब है? चेंज इन सेव इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, है ना, चेंज इन सेविंग इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, यानी कि चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। तो APS प्लस APC इज इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। पहला रिलेशनशिप है APS प्लस APC इज इक्वल्स टू 1। दूसरा रिलेशनशिप है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये दोनों की रिलेशनशिप है, इसको हमें डेरिवेट करके प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ देखिए अब हम कैसे करेंगे। सो लेट जस्ट टेक फर्स्ट इक्वेशन, APC इज इक्वल्स टू APC प्लस APS बराबर 1। देखिए अब APC का फॉर्मूला उठाइए C अपॉन वाई और APS का फॉर्मूला उठाइए S अपॉन वाई। अब इन दोनों फार्मूले को इक्वेशंस में प्रूव कर दीजिए। इक्वेशन का LHS क्या था? APC प्लस APS। APC की जगह C प्लस वाई और APS की जगह S प्लस वाई। एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो C प्लस S इक्वल्स टू वाई आएगा और कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम। इनकम को इनकम से काटा, कितना आ गया? 1। तो यानी कि यहाँ पर RHS प्रूफ हो गया हमारा, है ना। तो APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है मेरी APC MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं, इस रिलेशनशिप को। देखिए यहाँ पर MPC का क्या फॉर्मूला था? चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई, है ना। और MPS का क्या फॉर्मूला था बच्चों? MPS का चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। तो यहाँ पर LHS उठाते हैं। LHS क्या था? MPC प्लस MPS, है ना। तो यहाँ पर MPC और MPS के फॉर्मूले पुट करते हैं, चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई, है ना। तो यहाँ पर फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर चेंज इन वाई आ जाएगा अपॉन में, है ना, और ऊपर आ जाएगा चेंज इन C प्लस चेंज इन S। अब चेंज इन C प्लस चेंज इन S इक्वल्स टू क्या हुआ? कंजप्शन प्लस सेविंग बराबर तो इनकम ही होती है ना। तो चेंज इन वाई आ गया, तो चेंज इन वाई को चेंज इन वाई से कट करके कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया? RHS प्रूफ किया, है ना। तो ये रिलेशनशिप है यहाँ पर MPC प्लस MPS इज ऑलवेज बराबर होगा 1 के। ठीक।